तो आज हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुज को आप पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पहले से पता ही है कि ये हुज जो है ये एक्चुअली WH फैमिली वर्ड्स है ना। और हुज जो है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है ना। और मैं बता दूं ये हुज जो है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, साथ साथ में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है ना। पहले क्या पढ़ लेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मैं यहाँ लिख लेता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी हुज जो है एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। लेकिन समझना आपको है कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है या और ये हुज जो है कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हुज किसके। तो हुज का अगर अर्थ को देखेंगे तो किसका, किसकी, किसके, है ना। तो ये जो है किसका, किसकी, किसके ये हिंदी अर्थ है। यानी किसका, किसकी, किसके से कोई वस्तु हो या व्यक्ति का ये स्वामित्व या आप बोल सकते हैं इसको अधिकार का भाव व्यक्त करता है। चलो अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। चलिए, तो हुज से हम लोग ने देखा कि हुज का हिंदी अर्थ क्या होता है, किसका, किसकी, किसके, है ना। और ये किसका, किसकी, किसके ये जो है ये किसी व्यक्ति या वस्तु की स्वामित्व या अधिकार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को है। जैसे हम इसको प्रश्न करेंगे, है ना। ये जो इंट्रोगेटिव का मतलब किसी को प्रश्न पूछना, है ना। जैसे आपको समझना है कि हुज जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की तरह इसको प्रयोग करते हैं। आपको पता है जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह जब ये व्यवहार करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है नाउन के पहले आता है। हुज जो है नाउन के पहले आता है ना। और नाउन या प्रोनाउन की जो है क्या अधिकार या स्वामित्व को बताता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं या दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, ये शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है या नाउन या प्रोनाउन की अधिकार या स्वामित्व को बताता है। तो हम बोलेंगे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 इसमें क्या रहेगा, तो हमारा ये टाइप 1 स्ट्रक्चर क्या है, हुज प्लस नाउन, उसके बाद इज MR, उसके बाद दिस दैट दिस दोस का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल एक इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये 1 में, यह किसका किताब है। तो हुज तो सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हुज। उसके बाद नाउन यहाँ पे क्या है, किताब, हुज बुक, हुज बुक। उसके बाद यहाँ ये सिंगुलर है तो बुक के साथ में इच लगेगा, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ठीक है। उस प्रकार सेकंड क्या है, वह घर किसका है, वह घर जो दूर का बात को बता रहा है, वह घर किसका है ना। अगर ये बहुत सामने में रहता है कि ये घर किसका है, ये घर बहुत सामने में, तो ये घर किसका है, तो दैट का नहीं दिस का प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन बहुत दूर में है, वह घर किसका है, तो दैट का प्रयोग करेंगे, तो वह, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होस
हाउस इज दैट, हुज हाउस इज दैट, क्या हो जाएगा, हुज हाउस इज दैट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये थैले किसका है, तो यहाँ पर भी हुज लग जाएगा, हुज बैग्स, और यहाँ पर बैग्स हो गया तो हुज बैग्स आर दिस, दैट का सॉरी दिस का दिस, है ना। उस प्रकार वे जूते किसका है, हुज शूज आर दोज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह कपड़ा किसका है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी होस, उसके बाद कपड़ा क्लॉथ, हुज क्लॉथ इज दिस, है ना, हुज क्लॉथ इज दिस, है ना। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये टाइप 1 में हम लोग ने देखा, टाइप 1 का स्ट्रक्चर है गया, ठीक है। चलिए इसका राइट डाउन कर लीजिए, चलो लिख लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब ये टाइप 1 हो गया, अब टाइप 2 को, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो हम टाइप 2 को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। ये टाइप 2 में क्या हो गया, होज प्लस नाउन, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। चलो अब एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल क्या है, तुमने किसका घर गया, तुमने किसका घर गया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हुज तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हुज हाउस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गया, तो हुज हाउस डिड यू गो, क्या हो गया, हुज हाउस डिड यू गो, तुमने किसका घर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसने किसका पत्र को पढ़ा, है ना। तो ये भी हुज हो जाएगा, हुज हुज लेटर डिड, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही रीड, हुज लेटर डिड ही रीड। मैंने किसका किताब लिया, तो क्या हो जाएगा, हुज बुक डिड आई टेक, क्या हो जाएगा, हुज बुक डिड आई टेक। तो नेक्स्ट क्या है, मुझे किसकी सलाह माननी चाहिए, ठीक है। तो किसकी सलाह, सलाह को क्या बोलते हैं, एडवाइस, है ना, एडवाइस। और यहाँ बता दूँ एडवाइस एक नाउन है, इसलिए हुज पहले क्या लिखेंगे, हुज हो जाएगा, हुज ADVICE, एडवाइस, हुज एडवाइस, है ना, माननी चाहिए, शुड हो जाएगा, शुड आई फ्लो, क्या हो जाएगा, हुज एडवाइस शुड आई फ्लो, हुज एडवाइस शुड आई फ्लो, ठीक है। उस प्रकार ये नेक्स्ट 5 नंबर है, वे लोग किसका साइकिल खरीदा, वे लोग किसका साइकिल खरीदा, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में
whose bicycle did they buy? Did they buy? ठीक है, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब हम समझते हैं ये हुज को जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम समझते हैं ये हुज जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हुज का जो प्रयोग हिंदी में, जैसे हुज का जो अर्थ है क्या होता है, किसका, किसकी, किसके, है ना। ये भी ये स्वामित्व अधिकार का भाव व्यक्त करता है, किंतु अंतर यही है हुज को एक नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, है ना, और जिसका अधिकार का भाव व्यक्त करता हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, हुज जो है एक सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देखेंगे और समझते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर में क्या, चलो अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल क्या है, यह किसका है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हुज। उसके बाद यहाँ वर्ब जो है, वर्ब का मतलब यहाँ पे जो है, ये वर्ब का मतलब क्या होगा, यह एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना। तो हुज हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज दिस, हुज इज दिस। तो देखिए हुज के बाद में सब्जेक्ट आया है, ये वर्ब आया हुआ है। तो हुज जो है एक, अभी जो है हुज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी अभी जो क्या बना हुआ है, यह एक नाउन की तरह काम कर रहा है ना। उस प्रकार, है ना, उस प्रकार क्या हो जाएगा, हुज इज दैट। यहाँ पर भी देखिए हुज के बाद में क्या, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो ये एक सब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट एक नाउन बन गया है। कौन, हुज जो है एक नाउन बन गया। तो क्या हो जाएगा, हुज इज दैट। ठीक है, उस प्रकार हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हुज आर, देखिए ये आ गया, हुज आर दोज पेन्स, हुज आर दोज पेन्स, है ना। तो क्या होगा, हुज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद दोज पेन्स। तो यहाँ पर हुज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले हुज का प्रयोग हुआ, तो ये एक नाउन जैसे अभी काम कर रहा है। और इसीलिए ये जो है, हम इस हुज को हम क्या कहेंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग और सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसको उतार लीजिए और हम लोग बाकी एग्जाम्पल हम लोग फिर देखेंगे। चलिए आप उतार लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।